Hello, my dear students. In this video, we are going to discuss Class 9th English Chapter 1 The Fun They Had NCERT Solutions. Students, as you know, NCERT questions are very important for the exams. So now, let's come to the question number 1. So, in question number 1, आपसे पूछा गया है How old are Maggie and Tommy? जो मैगी और टॉमी हैं वो कितने साल की हैं? सो स्टूडेंट्स, जो मैगी है शी इज़ 11 years old एंड टॉमी इज़ अ 13 year old boy. What did मैगी राइट इन हर डायरी? सो स्टूडेंट्स, जब मैगी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? मैगी ने लिखा था टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक रियल की बुक मिली. हैड मैगी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मैगी ने पहले कभी कोई बुक देखी थी? सो नो, शी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर. व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक शी फाइंड स्ट्रेंज? उसे बुक के बारे में कौन सी चीज़ें स्ट्रेंज लगी, अजीब लगी? सो शी फाइंड स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स इन द बुक आर स्टिल. वर्ड्स जो हैं बुक के वो स्टिल हैं एंड नॉट मूविंग लाइक टेली बुक्स. जैसे उसके टेली बुक्स के जो वर्ड्स हैं वो मूव करते रहते हैं, बुक के वर्ड्स ऐसे नहीं हैं. अगर वो पेज पलट के वापस पुराने पेज पे रिटर्न करती है तो सारे वर्ड एज इट इज़ ही रहते हैं. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़? आपको क्या लगता है कि एक टेली बुक क्या होती है? अ टेली बुक इज़ अ बुक विच अपीयर्स ऑन द स्क्रीन ऑफ अ टेलीविज़न और कंप्यूटर. जो टेली बुक है वो एक ऐसी बुक होती है जो अपीयर करती है किसी स्क्रीन पे, चाहे वो टेलीविज़न की स्क्रीन हो या वो कंप्यूटर की स्क्रीन हो. वेयर वॉज मैगी स्कूल? उसका स्कूल कहाँ था? स्टूडेंट्स, जब हमने अपनी समरी वाली वीडियो में डिस्कस किया था तो उसमें हमें पता चला था दैट कि जो मैगी है उसका स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम. उसका जो स्कूल है उसके बेडरूम के साइड में था. एंड नो, शी डू नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, क्योंकि जो उनके स्कूल्स थे वो घर में थे तो उनके कोई भी क्लासमेट्स नहीं थे. व्हाट सब्जेक्ट डिड मैगी एंड टॉमी लर्न? वो क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते थे? स्टूडेंट्स, अगर आप समरी तरफ चलेंगे वापस से तो आपको याद आएगा कि वो ज्योग्राफी पढ़ते थे, क्योंकि जब हमने देखा कि जो मैगी है उसके ज्योग्राफी सेक्शन में कुछ फॉल्ट आ गया था. वैसे ही हिस्ट्री क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि हमने एक लाइन ये पढ़ी थी कि जो टॉमी है उसका एक बार ऐसा हुआ था कि उसका हिस्ट्री का जो सेक्शन है पूरा का पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, तो हमें पता चला कि वो हिस्ट्री भी पढ़ते हैं. फिर आ जाते हैं एरिथमेटिक पे. चैप्टर के लास्ट में ये लिखा हुआ था कि एरिथमेटिक के जो चैप्टर्स हैं वो उसकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यहाँ से हमने पता लगा लिया कि ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एरिथमेटिक्स को पढ़ा करते थे. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपने दूसरे क्वेश्चंस को, जिसके अंदर आपको जो आंसर्स हैं शॉर्ट पैराग्राफ्स में करने हैं. आपके पहले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मैगी एंड टॉमी हैव? जो मैगी है और टॉमी है उनके टीचर्स कैसे थे? ठीक है, क्या पूछा गया है? व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मैगी एंड टॉमी हैव? सो मैगी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स. उनके जो टीचर्स थे वो मैकेनिकल टीचर्स थे. दे टॉट दैम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और वो उन्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाया करते थे. These mechanical teachers had a fixed time in which the students had to put their homework. ये जो मैकेनिकल टीचर्स थे इनका फिक्स्ड टाइम था जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना होमवर्क दिया करते थे. They did not have a living human being as a teacher who would teach the students in a classroom. So मैगी और टॉमी के पास कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग टीचर नहीं था जो उन्हें स्कूल में ले जाकर, क्लास में ले जाकर पढ़ाता. अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है वाई डिड मैगीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मैगी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? सो हर मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग वेल. क्योंकि जो मैगी का मैकेनिकल टीचर था वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था. मैकेनिकल टीचर हैड डेवलप्ड अ फॉल्ट इन इट. जो मैकेनिकल टीचर है उसके अंदर कुछ फॉल्ट आ गया था. इट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी. देखो, जो मैकेनिकल टीचर है हमने स्टोरी में पढ़ा था कि वो जो मैगी है वो ज्योग्राफी में गंदा परफॉर्म कर रही थी. क्यों गंदा परफॉर्म कर रही थी? क्योंकि उसके मैकेनिकल टीचर में कोई फॉल्ट आ गया था और उसी वजह से वो उसे बार बार ज्योग्राफी के टेस्ट
दिए जा रहा था और वो ज्योग्राफी में बैड परफॉर्म कर रही थी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट डिड ही डू? जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसने क्या किया? द काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल्ड एट मैगी एंड गेव हर एन एप्पल। सबसे पहले जब वो आया सो ही स्माइल्ड एट हर एंड गेव हर एन एप्पल। ही स्लोड डाउन द मैकेनिकल टीचर स्पीड। उसने मैकेनिकल टीचर की जो स्पीड है थोड़ी सी कम कर दी, एक 10 साल के लेवल की कर दी। वाई वॉज मैगी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी? अभी हमने पीछे भी डिस्कस करा, वो इसलिए गंदा परफॉर्म कर रही थी ज्योग्राफी में क्योंकि एक तो उसके टीचर में फॉल्ट था, दूसरी चीज़ जो टीचर है वो उसको जो क्वेश्चंस है वो उसकी उम्र से ज़्यादा के दे रहा था। ठीक है, ही फिक्स द टीचर। काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, तो आप क्या बताएंगे इसके अंदर कि उसने उसको एवरेज 10 ईयर लेवल के बच्चे के हिसाब से सेट कर दिया। ही फिक्स द टीचर। वट हैज़ वंस हैपन टू टॉमीज टीचर? अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक बार टॉमी के टीचर के साथ क्या हुआ था। सो टॉमीज टीचर हैड टू बी टेकन अवे ऑल टुगेदर। एक बार टॉमी के टीचर को ले जाना पड़ा था 1 महीने के लिए, एज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि जो उसका हिस्ट्री का सेक्टर था जिसमें हिस्ट्री वो पढ़ता था वो पूरा का पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, उसका सारा डेटा उड़ गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 पे। डिड मैगी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? क्या मैगी के स्कूल में रेगुलर डेज और आवर्स हुआ करते थे? येस, शी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल बिकॉज द मदर सेड लिटल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि जो उसकी माँ है वो ये कहती थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बेटर पढ़ते हैं अगर वो रेगुलर टाइम पे पढ़ाई करें। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टॉमी है वो कहता है कि जो ओल्ड स्कूल्स थे वो डिफरेंट थे, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी, जो बच्चे हैं वो वहाँ पे पढ़ने के लिए एक साथ जाया करते थे, एक साथ बच्चे टाइम स्पेंड करते थे, इंजॉय करते थे और लर्न करते थे सारे लेसन्स को क्लासरूम के अंदर बैठ के। उसके बाद 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? यहाँ पे जो टॉमी है वो ओल्ड टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब करता है? टॉमी टोल्ड हर दैट द ओल्ड स्कूल्स वर इन अ स्पेशल बिल्डिंग। ठीक है, जो ओल्ड स्कूल्स थे वो स्पेशल बिल्डिंग में हुआ करते थे और जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे जाते थे, सेम एज के बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे और जो उनके ओल्ड टीचर्स थे वो क्या करते थे, उनको होमवर्क वगैरह दिया करते थे। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जिसके अंदर हम किसी और चैप्टर की समरी या फिर उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे।